औरत भयानक दर्द में चीखते हुए अचानक जागती है और देखती है कि उसके हाथ पैर काट दिए गए हैं और उसका शरीर अब पूरी तरह लोहे का बना हुआ है। भले ही अब उसमें मांस या खून नहीं, लेकिन उसके कटे हुए हिस्सों से उठता दर्द अब भी उतना ही तीव्र है। और सबसे भयानक बात यह है कि जो औरत कभी तेज, फुर्तीली और ताकतवर थी, वह अब खुद को इस लोहे की कैद में, इस डरावनी स्थिति में पहचान नहीं पा रही। उसका दिमाग, उसकी चेतना अब भी जिंदा है, लेकिन शरीर मशीन बन चुका है। और इस बुरे सपने जैसी सच्चाई की शुरुआत एक भीषण युद्ध से हुई थी। जैसे जैसे एआई तकनीक विकसित हुई, इंसानों और रोबोटों के बीच टकराव बढ़ता गया और आखिरकार युद्ध छिड़ गया। युद्ध के मैदान पर रोबोटों के टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे। इन्हीं के बीच एक महिला योद्धा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसका नाम था जेनी। जैसे ही वह होश में आती है, उसके अंदर की योद्धा फिर से जागती है। उसकी फुर्ती, ताकत और रणनीति देखने लायक होती है। वह अकेली दुश्मन रोबोटों से भिड़ जाती है और उन्हें एक एक कर मिटा देती है। लेकिन तभी उसके सामने आता है एक अत्यधिक शक्तिशाली रोबोटिक कुत्ता, जो मशीन गन से लैस है, बेहद तेजी से हमला करता है और बहुत ज्यादा क्षमतावान है। उसकी आंखें लाल रोशनी से जल रही थीं और उसकी हर हरकत एक खतरनाक हथियार जैसी थी। जेनी उससे भिड़ती है, हर तरकीब आजमाती है और आखिरकार पास की एक इमारत के मलबे का इस्तेमाल कर उसे कुछ समय के लिए रोक देती है। जैसे ही वह उसे खत्म करने जा रही होती है, उसकी नजर अचानक पास पड़ी एक खिलौना गुड़िया पर पड़ती है और उसी पल एक गोली आकर उसे लगती है। वह जख्मी होती है। जब अपने घाव पर हाथ रखती है तो उसे वहाँ से खून नहीं, बल्कि धातु और वायरिंग नजर आती है। वो हैरान रह जाती है। उसे लगता था कि वह इंसान है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह एक इंसानी चेतना वाला रोबोट थी। और वो युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक रिसर्च लैब का सिमुलेशन था, जहाँ वैज्ञानिक उसके युद्ध कौशल का परीक्षण कर रहे थे। और अफसोस, एक बार फिर वह इस टेस्ट को पास नहीं कर सकी। अब उसे नष्ट किया जाना था और वैज्ञानिक उसकी अगली कॉपी के परीक्षण की तैयारी करने लगे थे। लेकिन सवाल यही है, आखिर ये जेनी थी कौन? वो कोई साधारण मशीन नहीं थी। असल में जेनी एक सच्ची योद्धा थी, जिसने जिंदगी में कई जंगें लड़ी थी। लेकिन एक मुश्किल मिशन में उसकी हार हुई और तभी से वैज्ञानिक उसकी चेतना को बचाकर उसे बार बार क्लोन कर फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे।